दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 दिल्ली बीजेपी से किस तरह की रणनीति होगी, कैसे एक एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उसकी सब जो देखरेख है वो आशीष सूद जी के नेतृत्व में है। लेकिन खास बात यही है कि आज नमो साइबर योद्धा का जब लॉन्च हुआ तब आशीष सूद जी ने एक बड़ी बात कही है और आपने किसी अर्बन नक्सली की तरफ इशारा किया है। ये नमो साइबर योद्धा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या काम करेंगे, ये योद्धा है, लड़ाई किससे है ये बताइए। और ये माउस से लड़ेंगे, साइबर स्पेस में लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई किससे लड़ेंगे और इनका उद्देश्य क्या? ये लड़ाई झूठ से लड़ेंगे। ये लड़ाई 526 करोड़ जो चैनल्स और मीडिया हाउसेस का गला घोटने के लिए खर्च किए जाते हैं, ये लड़ाई उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई झूठे नैरेटिव से लड़ेंगे। और नमो साइबर योद्धा नरेंद्र मोदी जी के नाम से प्रेरणा लेकर नेशनलिस्ट थॉट के साथ देश की राजधानी को लंदन और पेरिस बनाने का वादा करने वालों ने जो इस राजधानी को कूड़ा करकट कर दिया है, उनके खिलाफ लड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेशनलिस्ट थॉट और एक बड़े डेवलपमेंट प्लान के लिए लड़ेगा, फ्री की रेवड़ी के खिलाफ लड़ेगा। आपने कहा नैरेटिव की बात की, आपने कहा कूड़े कूड़े की बात की, कौन फैला रहा है नैरेटिव और कौन गलत बातें प्रचारित कर रहा है? आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और उनका झूठा जो साइबर सेल है या उनका जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं। बताइए, 16 कूड़े के पहाड़ बनेंगे। एमसीडी ने तो घोषणा नहीं की। पहले एक झूठा आर्टिफिशियल हाइपोथेटिकल दुश्मन खड़ा करो, पहले एक दुश्मन खड़ा करो, फिर उसके इर्द गिर्द झूठ बुनो और अपने वोट की राजनीति चलाने की कोशिश करो। यह आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आपको याद है 2017 के पंजाब चुनाव में पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ने फटने की घटनाएं हुई। 2015 में दिल्ली में चर्च पर हमले हुए। 2017 के चुनाव से पहले कल्याणपुरी सुल्तानपुरी में एक छोटे से जागरण के पंडाल को लेकर हमले हुए। ये सब दिल्ली के सोशल फाइबर को बिगाड़ के अपना वोट हासिल करने के लिए है। मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन को करने का खेल है ये। तो आपको लगता है कि ये ताकतें अभी दिल्ली में हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं और चुनाव के इर्द गिर्द ये बढ़ सकते हैं, ऐसी कोई आशंका लग रही? देखिए, ये अर्बन नक्सल तो दिल्ली में 2013 से आ गए, जब जो लोग गणतंत्र दिवस की परेड रोकने के लिए बैठ जाएं और जब दिल्ली का मुख्यमंत्री स्वयं एलजी के घर में एक आलीशान एसी कमरे में 4 दिन तक धरना दे और वो भी धरना कहलाए और उसके संदर्भ में सोशल मीडिया पे मीडिया हाउसेस में कहीं चर्चा ना हो, तो है ही। इसलिए जो लोग स्वयं स्फूर्त प्रेरणा से दिल्ली को विश्व की सबसे बेहतर राजधानी देखना चाहते हैं, वो इन अर्बन नक्सल्स के खिलाफ। आपको लगता है कि नमो साइबर योद्धा चुनाव आपको जितवाएंगे या एमसीडी में 15 सालों में किया गया काम आपको चुनाव में जीत दिलाएगा? देखिए, नमो साइबर योद्धा भी हमारे को चुनाव जिताएंगे। हमारे हर बूथ पे 5-5 लोग जो वहां पर हमारी केंद्र सरकार की और नगर निगम की योजनाओं और उपलब्धियों और जनता के बीच में पुल का काम कर रहे हैं। जो 1 लाख लोग रामलीला मैदान में आकर खड़े हुए थे पिछले 16 अक्टूबर को, वो और हमारे कार्यकर्ता, वी आर ए कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन, वो सब मिलकर और नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट की थॉट जो हमारी प्रेरणा है, वो हमें जिताएगी। यानी चुनाव कभी भी हो सकता है और इन सब के बीच वो चुनाव जो वोटों के जरिए लड़ा जाएगा, उससे पहले कम से कम साइबर स्पेस में चुनाव लड़ लिया जाए और उसे युद्ध को जीता जाए। इसकी जो तस्दीक है, इसकी कोशिश है दिल्ली बीजेपी की तरफ से। राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।